काम पर जाएगी कि नहीं? बोल काम पर जाएगी नहीं? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। सारा दिन घर में बैठे रहती हूँ। काम पे नहीं जाएगी? टांगे तोड़ डालूंगा। कभी नहीं जाऊंगी। क्या तेरे अच्छे भी काम पे जाएंगे? कौन बचाने को आता है? बोल काम पे जाएगी? अरे नहीं जाएगी तो खाएगी क्या? बोल नहीं जाऊंगी। खाएगी कि नहीं? बोल नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। चलो ये गलती काय को लगा रखी? जाओ अपने घर, जाओ। सर एक मारामारी का केस है। सर ये मेम साहब इस आदमी को मार रही थी। आपने इस आदमी को मारा? क्योंकि उस आदमी ने... क्योंकि चूंकि नहीं, आपने इस आदमी को मारा। पहले ये तो पूछिए कि मैंने क्यों मारा। देखिए, जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए। आपने इस आदमी को मारा या नहीं मारा? हाँ, मैंने मारा। इसका मतलब आपने कानून अपने हाथ में लिया। जी हाँ, मैंने कानून अपने हाथ में लिया। इसके लिए आप मुझे हवालात में बंद कर देंगे, यही ना? मैं खुद ही अंदर चली जाती हूँ। अब तो तसल्ली हो गई ना आपको इंस्पेक्टर साहब? अब इस गुंडे को भी तो बंद कर दीजिए, जो अपनी बीवी को बेरहमी से मार रहा था। क्यों बे? तूने अपनी पत्नी को मारा? नहीं साहब, नहीं, मैंने कभी नहीं मारा। अरे इससे क्या पूछते हैं इंस्पेक्टर साहब? ये थोड़ी ना सच बोलेगा। इसकी बीवी से पूछिए, जो इसकी मार खा खाकर अधमरी से हो गई है बेचारी। क्या ये सच है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें मारा था? नहीं साहब, मेरा मर्द तो मुझसे बहुत प्यार करता है। जब से शादी करके लाया है, एक थप्पड़ भी नहीं मारा। बहुत अच्छा आदमी है। हाँ, इतना प्यार करता है कि इसका प्यार देखकर तो सारी बस्ती इकट्ठी हो जाती है। कांस्टेबल, क्या ये आदमी अपनी बीवी को मार रहा था? नहीं सर, मैंने सिर्फ इतना देखा, ये मैडम इस आदमी को पीट रही थी। ठीक है, आप लोग जा सकते हो। जी नमस्ते। वाह भारतीय नारी वाह, पता नहीं तो किस मिट्टी की बनी है। दुनिया सुधर जाएगी मगर तू नहीं सुधरेगी। मैं जानती हूँ मुझे उस औरत के पति पर हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन क्या करूं, किसी औरत पर जुल्म होते देखकर मुझसे चुप नहीं रहा जाता। उस वक्त मेरे सिर पर ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि नतीजे की परवाह किए बिना मैं कुछ भी कर बैठती हूँ। मम्मी, ओ मम्मी। हाँ बेटे। आप स्कूल तो जाते नहीं हो? नहीं बेटे, नहीं जाती हूँ। तो फिर रोज इतना होमवर्क क्यों करती हो? नहीं बेटा, ये होमवर्क नहीं है, मैं डायरी लिख रही हूँ। क्या लिखती हो रोज इसमें? दिन में जो कुछ भी होता है। सब कुछ? सब कुछ। इसमें ये भी लिखा है, परसों आपने मुझे डांटा था। ये भी लिखा है। और इसमें ये भी लिखा है, कल पापा ने आपके बाल में फूल लगाया था। हाँ। और ये भी लिखा है, उसके बाद पापा ने आपकी पप्पी ली थी। हाँ, सब कुछ लिखा है, अच्छा बुरा सब कुछ। मेरी डायरी मेरे जीवन का दर्पण है, एक सच्ची आत्मकथा जिससे मैं कुछ नहीं छुपाती। मेरी सीता, मेरी प्यारी सीता अपने राम को अकेला छोड़कर चली गई। आत्महत्या करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि इसके बिना मैं जिंदा कैसे रहूंगा। हत्यारे, पहले मेरी बहन का गला दबाकर उसे मार डाला और अब रोने का नाटक कर रहे हो। I'll kill you, I'll kill you। साधना, शांत हो जाओ। ऐसे मौके पर गुस्सा नहीं करते, शांत हो जाओ। लेकिन इसे सजा मिलनी चाहिए, इसने मेरी बहन को मार डाला। साधना, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं देखूंगा इसका क्या करना है। कैसी बातें कर रही हो दीदी? मैं अपनी प्यारी प्यारी पत्नी को क्यों मारूंगा? क्या बिगाड़ा था इसने मेरा? अरे ऐसी पत्नी तो हाथ में सूरज लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलती। जीजा जी, आप ही बताइए, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे अपनी पत्नी के वियोग में मेरा कलेजा फटा जा रहा है और आपकी धर्मपत्नी कहती है कि मैं नाटक कर रहा हूँ। हाँ, नाटक कर रहा है, सरासर नाटक। आप इसे छोड़िएगा नहीं, इस हत्यारे को फांसी की फंदे तक जरूर पहुंचाइएगा। दीदी, लगता है आप भी सीता के गम में मेरी तरह पागल हो गई हैं।
होना भी चाहिए, कोई भी हो जाएगा। ये थी बेचारी इतनी अच्छी थी मेरी सीता, मेरी सीते। दीदी याद है आपको, एक दिन आप ही से इसने कहा था कि मैं इस घर में डोली में आऊंगी लेकिन इस घर से अर्थी में जाऊंगी। दीदी वही इसने कर दिखाया। अपने वादे की कितनी पक्की निकली नहीं है दीदी, पर मेरे को तो रंडवा छोड़कर चले गए मेरी सीते। बस मैं अपनी सीता का बेजान चेहरा और नहीं देख सकता। ले जाओ इसे और जला दो, इसकी चिता के साथ मुझे भी जलाकर राख कर दो। आओ भाइयों, ले जाओ इसे, ले जाओ। तुम इसे शमशान नहीं ले जा सकते। क्यों क्यों? क्योंकि पहले इसका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम यानी कि चीर फाड़? नहीं जय जी, ऐसा मत करो। मैं अपनी पतिव्रता पत्नी के कोमल कोमल शरीर को किसी को छूने नहीं दूंगा। जय जी, चाहे तो मेरा पोस्टमार्टम कर दो, मेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, मेरा कीमा बना दो, लेकिन मैं अपनी पत्नी की पवित्रता को नष्ट नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। देखो, हमें खबर मिली है कि सीता ने आत्महत्या नहीं की बल्कि इसका खून किया गया है, इसलिए कानूनी कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। कांस्टेबल। जी साहब। ये झूठ है, मेरी बहन ऐसी नहीं थी। कमीनी, झूठी, मक्कार। मैं तेरी जबान खींच लूंगी, जबान खींच लूंगी मैं। चुप हो जाओ साधना, चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाऊं? मेरी बहन पर भरी अदालत में इतना बड़ा कलंक लगाया जा रहा है, उसकी आत्मा पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सुनिए, इस शांताबाई ने आपके सामने तो कहा था कि सूरज ने मेरी बहन का गला दबाकर उसे मार डाला, और आज एकदम पलट गई। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप कुछ करते क्यों नहीं? अब चिल्लाने से क्या फायदा? हम कर भी क्या सकते? बैठो बैठो साधना। सारे गवाह और बयानात से यह साबित हुआ है कि सीता देवी ने आत्महत्या की है, लिहाजा ये अदालत मुजरिम सूरज प्रकाश को बेगुनाह करार देते हुए बाइज्जत रिहा करती है। अरे मालकिन, आप आइए आइए। डरो मत शांताबाई, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। शांताबाई, उस दिन तुमने खुद ही आकर हमें बताया था कि सूरज ने तुम्हारी आंखों के सामने मेरी बहन का गला दबाकर उसे मार डाला। कहा था ना? तो फिर अदालत में इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? इतना ही नहीं, मरी हुई मेरी बहन पर झूठा कलंक लगाया, उसे बदनाम किया। ऐसा तुमने क्यों किया शांताबाई? अगर मेरी बहन की जगह तुम्हारी बहन होती तो क्या तुम ऐसा करती? उसकी पवित्रता पर कीचड़ उछालती? उस खूनी को फांसी के फंदे से बचा लेती? बोलो शांताबाई, बोलो। मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब, मैं मजबूर थी। यही तो हम जानना चाहते हैं कि वो क्या मजबूरी थी? किसने तुम्हें मजबूर किया? वो इंस्पेक्टर अजय सिंह, उस कमीने ने मुझे धमकी दी। हम जैसा बोलते हैं कोर्ट ऐसा नहीं बोली, तेरे भारत को मार दिया जाएगा। अपने सुहाग बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा मेम साहब, मैं क्या करती? मैं इसे जान से मार दूंगा। तुम समझते क्यों नहीं? एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी होकर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। छोड़ दो इसे। एक पुलिस ऑफिसर होकर कानून की रक्षा करने के बजाय खूनियों के साथ मिलकर गवाहों को धमकाते हो, अदालत में झूठे बयान दिलवाते हो। हाँ दिलवाता हूँ। जब अदालत ने गवाही मान ली तो तू कौन होता है सच और झूठ का फैसला करने वाला? ये मत समझना कि इस अदालत ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम बच गए। इसके ऊपर एक हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी है, और मैं आखिरी अदालत तक तुम दोनों का पीछा नहीं छोड़ूंगी। चलो विजय। आज अब एकदम टाइम पे आ गए, क्या बात है? तुम यहाँ क्यों आए हो? मम्मी, जल्दी से पापा को फोन करना बेटे।
वो नहीं लगता। क्या? अरे क्यों परेशान करती हो मेरी गुड्डी बेटी को? जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता ना, फोन लगेगा भी नहीं। तुम मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही थी, मुझे सजा दिलवाना चाहती थी। अरे सजा तो मैं तुझे देने आया हूं। मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू जिंदगी भर रोती रहेगी, और फिर उसके बाद ना तू जी सकेगी ना मर सकेगी। आज मैं तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी का खून करूंगा। नहीं, जल्दी से कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर ले बेटे। नहीं, जल्दी। अरे कितनी अच्छी बच्ची है, दरवाजा भी बंद नहीं किया। बाय।
साली साहिबा, जब जब तुम्हें तुम्हारी बच्ची की याद आएगी, तब तब तुम्हें मेरी भी याद आएगी। और जब तुम्हें मेरी याद आएगी, तब तुम्हें यह भी याद आएगा कि मुझ जैसे शरीफ आदमी से उलझने का अंजाम कितना भयानक होता है। वेरी डेंजरस। तुम्हारी आंखों के सामने मैंने तुम्हारी बच्ची का खून किया, यानी कि तुम्हारी विटनेस हुई, और तुम्हारा पति एक पुलिस इंस्पेक्टर है। कह देना अपने पति को कि तुम्हारी आंखों के सामने मैंने तुम्हारी बच्ची का कत्ल किया। देखता हूं मेरा क्या बिगाड़ लेता है।